अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद सुल्तान अरशद टॉकिंग चैप्टर्स के साथ हाजिर है जी। पाकिस्तान में डॉलर की डबल सेंचुरी हो चुकी है। डॉलर 200 की नफसियाती हद को क्रॉस कर चुका है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा। अगर हम पाकिस्तान की तारीख को देखें तो तमाम खिलाड़ियों को एक तरफ करें और पीटीआई यानी इमरान खान की टीम को देखें तो इस 200 के नफसियाती हदफ में कम व बेश 70 से 80 रन्स जो हैं वो इमरान खान हुकूमत की तरफ से आए। एनीवेज, शहबाज शरीफ साहब का टेन्योर चल रहा है और डॉलर जो है वो 200 की हद पार कर चुका है। अब हमने ये देखना है कि डॉलर की कीमत क्यों रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, क्यों डॉलर जो है वो काबू में नहीं आ रहा। क्या हुकूमत ख़ुद डॉलर की कीमत बढ़ने दे रही है या इसके पीछे कुछ और अनासिर हैं? जी, इन सब बातों का जवाब आज की वीडियो में हम जानेंगे। आप हमारे साथ रहिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आईएमएफ ने जैसा कि किस्त रिलीज़ नहीं की वक्त पर और किस्त रिलीज़ ना करने की वजह से डॉलर जो है उसकी उड़ान बहुत ऊंची होती जा रही है। अब क्योंकि रिज़र्व में डॉलर है ही नहीं है, जब रिज़र्व में डॉलर नहीं है तो ऑटोमेटिकली डॉलर की कीमत ने बढ़ना ही बढ़ना है और मार्केट पे जो है हुकूमत को डिपेंड करना पड़ रहा है। अगर हम स्टेट बैंक को देखें या मरकज़ी बैंक को देखें तो मरकज़ी बैंक का काम क्या है? मरकज़ी बैंक का काम होता है सियासी इस्तेहकाम। जी, मरकज़ी बैंक सियासी इस्तेहकाम की ज़मानत है। लेकिन जब से हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो है आज़ाद किया है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ख़ुद मुख्तार किया है, अब जो डॉलर है वो डिपेंड करता है मार्केट पे। जी, लेकिन अगर हम स्टेट बैंक को देखें तो स्टेट बैंक जो है वो इस चीज़ का वादा करता है कि ज़रूरत पड़ने पर वो हामिल हाजा को कोई जिन्स, वो जिन्स क्या हो सकती है? अगर हम करेंसी नोट के ऊपर सिंबल को देखें, जो निशान को देखें तो उसमें आपको फसल नज़र आती है। जी, जिन्स में कोई फसल हो सकती है या सोना हो सकता है, वो अदा करेगा जैसे कि आपकी करेंसी के लोगों पर मौजूद है। ये नोट जो होता है, ये जो करेंसी है जिसका हम तबादला करते हैं, ये असल में एक वादा होता है कि जो हामिल हाजा है मुतालबे पर अदा करेगा। पाकिस्तान के पास चूँकि नोट छापने की अब इख्तियार बिल्कुल नहीं है, हमारे पास नोट छापने का इख्तियार नहीं है। मार्केट अनबैलेंस रहेगी और ये तब तक रहेगी जब तक किसी पॉलिसी के तहत डॉलर को कंट्रोल नहीं किया जाता, जो कि अभी पाकिस्तान मुझे लग रहा है कि ख़ुद डॉलर को कंट्रोल नहीं करना चाहता और पाकिस्तान चाह रहा है कि डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ती चली जाए, क्योंकि किसी किस्म की कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्यों डॉलर को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे? असल में तेल की कीमत नहीं बढ़ रही। अगर हम इमरान खान साहब का आखिरी दौर देखें, आखिरी 1-1.5 महीना देखें तो उन्होंने तेल की कीमत बढ़ाने की बजाय कम की थी 10 रुपये। और जब से शहबाज शरीफ साहब जो हैं हुकूमत में आए हैं वो भी बज़िद हैं कि वो तेल की कीमत नहीं बढ़ाना चाह रहे। असल में तेल की कीमत अगर नहीं बढ़ाते तो आईएमएफ को पेमेंट तो करनी है, तो वो पेमेंट हम कहाँ से करेंगे? तो यहाँ टैक्स कलेक्शन ज़ीरो कर दी जाएगी। किस पे जी? तेल पे। हो सकता है, ये मेरा ख़याल है, मेरा अंदाज़ा है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो तेल पर टैक्स कलेक्शन या तो ज़ीरो कर चुकी है या कर रही है या कर देगी। जी, तेल पे जब टैक्स कलेक्शन ज़ीरो होगी तो हुकूमत क्या करेगी? जिस कीमत पे भी बाहर से तेल आएगा, वो 148 हो, 145 हो, 150 हो, 155 हो, जिस कीमत पे भी बाहर से तेल आएगा उस कीमत पे जो है वो तेल मार्केट में बेच दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर तेल पर टैक्स कलेक्शन ज़ीरो कर दी जाती है तो हम आईएमएफ का सामना किस तरह करेंगे? हम डॉलर को किस तरह कंट्रोल करेंगे? आईएमएफ को कर्ज़ वापस करने की गारंटी भी तो दी हुई है, आईएमएफ को पैसे भी हमने देने हैं, तो कर्ज़ वापस कैसे किया जाएगा? जी, वो कर्ज़ वापस किया जाएगा डॉलर की कीमत बढ़ाकर। अगर डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली रुपये की कीमत जो है वो भी कम होगी। मिसाल के तौर पर डॉलर जब मार्केट में कुछ दिन पहले 184 रुपये का था, पाकिस्तानी 184 रुपये का, तो उस वक़्त पाकिस्तान पे जो कर्ज़ा था वो 184 अरब का था। आज अगर मार्केट में डॉलर 201 या 202 रुपये का, फ़र्ज़ कर लेते हैं 202 का है,
तो पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त कुल कर्जा है वो तकरीबन 2200 अरब डॉलर का है जी। तो ऑटोमेटिकली जो IMF है उसकी इनकम में इजाफा हो गया। तो IMF की जो इनकम है उसमें इजाफा हो गया। असल में IMF की इनकम में इजाफा क्यों हुआ? पाकिस्तान ने अगर IMF को किस्त वापस करनी है तो मार्केट से डॉलर परचेज करके उसे डॉलर्स की सूरत में वापस करनी है। तो जब मार्केट से अगर आज की डेट में पाकिस्तान डॉलर परचेज करता है तो आज की डेट में क्योंकि डॉलर तकरीबन 201 या 202 रुपये का है, आइंदा दिनों में अगर 205 का होता है तो और मज़ीद बढ़ेगी। तो अगर आज की डेट में 202 रुपये का डॉलर पाकिस्तान ख़रीद कर मार्केट में से खरीद उठाता है और उसको IMF को वापस करता है तो पाकिस्तान को 17,000 अरब डॉलर की बजाय 22,000 अरब डॉलर का कर्जा जो है वो चुकाना पड़ेगा। गुज़िश्ता हुकूमत ने डॉलर पे सब्सिडी दी, IMF को टैक्स कलेक्शन की मद में कुछ वापस नहीं किया। यही वजह है कि IMF ने जो डॉलर है IMF ने जो है इस दफ़ा आपको डॉलर देने से वो पीछे हट गया। IMF ने अपनी जो किस्त हमें देनी थी वो रिलीज़ नहीं की। तो इस तरह क्या हो जाएगा कि पाकिस्तान में करेंसी गिरती जाएगी, रुपया गिरता जाएगा। तो जो बाहर के मुल्क वाले जो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं जी, उनके एहसास से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएंगे। ये हम बिल्कुल श्रीलंका वाले रास्ते पे चल रहे हैं। जो मामला आज से कुछ दिन पहले श्रीलंका के साथ हुआ, श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ, माइट भी पॉसिबल कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाए अगर वक्त पे कोई पॉलिसी ना बनाई गई। तो अगर यही हाल रहा तो जो बाहर के सरमायादार हैं, बाहर के मुल्क हैं, वो हमारी चीज़ों को ज़ब्त करना शुरू कर देंगे। जैसे कि हमने मोटरवेज़ को ऑलरेडी जो है वो लीज़ पे दिया हुआ है, ठीक है, गिरवी रखा हुआ है। इस तरह अगर हम दूसरे तीसरे इदारे भी इस मद में लेते आएंगे तो जल्द या बदेर पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्ट हो सकता है। और बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है जैसे कि चाइना ने श्रीलंका की एक पोर्ट को अपने कब्ज़े में लिया। 500 अरब डॉलर श्रीलंका ने चाइना के वापस करने थे, वो वापस नहीं कर सकी, तो उस मद में उन्होंने उसको अपने कब्ज़े में ले लिया। तो अब वक्त है कि हुकूमत वक्त और जो हमारे इदारे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सर जोड़ के बैठें और कोई हल निकालें। सियासी चपकलश को भूलना चाहिए, इसे पसे पुश डालना चाहिए। सियासत में एक बंदा जीतेगा दूसरा हारेगा, यहाँ पे कुर्सी का जो लालच है वो सबको अपना अपना है। मुल्क का सोचना चाहिए, यहाँ पे रियासत का सोचना चाहिए ताकि हम आगे की तरफ बढ़ें और डॉलर जो है नीचे की तरफ आए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स मेरे मुताबिक जो कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमत की वजह थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द अज जल्द पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ मुआशी इस्तेहकाम भी लेके आए और अल्लाह करम करे हम सब के हाल पे। हालात बहुत बुरे हैं, आप सब भी दुआ कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।